हमने इनसे वो सब कुछ हमने पाया है। इस प्यार लुटाने वाले को जीवन में कभी मत भूलना। इस प्यार पाने वाले को जीवन में कभी मत भूलना। इस भजन को अगर मैं यही सुनता तो शायद नियम का पालन नहीं करता, बात को नहीं मानता, लेकिन शास्त्रों का जब अध्ययन किया और यही बातें भगवान ब्रह्मा भी कहते पाए गए। देवराज इंद्र ने पूछा, हे परमपिता परमात्मा ब्रह्मा, सारे राक्षसों का वध करने के लिए ये कार्तिकेय बहुत था, इसकी क्या जरूरत थी? ये क्यों आया है यहाँ? क्या इंद्र पद लेने की इच्छा है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ने कहा, हे देवराज इंद्र, तू अभी नहीं जानता, कलयुग ऐसा आएगा जहां व्यक्ति अपनों का सताया हुआ होगा। जितने मनुष्य कपड़ा नहीं बदलता है उतने भगवान को बदलेगा। उस भटके हुए भक्त को भक्ति का फल कौन दिलाएगा? ये गौरी का लाला दिलाएगा। इसीलिए तो ये आया है। और इसी बालक को इसकी मां ने सुरक्षा के लिए बुलाया था और अपने भवन की सुरक्षा भी कराई थी। देखना चाहती थी मां पार्वती अपनी परीक्षा में ये खरा उतरता है कि नहीं, ये संसार की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबसे पहले खुद के द्वार पर खड़ा किया और कहा, हे गजानन, अब इस दरबार की सुरक्षा तेरे हाथों में है। ये बालक एक दिन का द्वार पर खड़ा हो गया और जिससे काल भी भयभीत हो जाए, महाकाल, उनसे भी युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ और युद्ध किया। ना काल का भय था, प्रण था एक, अपने मां के वचनों की सुरक्षा करना। और यूं ही नहीं, अपने शीश को धड़ से भी अलग करवाया इसने। ये बालक इस धरती पर आपके साथ देने के लिए आया है, आपके दुख को दूर करने के लिए आया है। इसीलिए तो भगवान ब्रह्मा ने इन्हें भेजा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस रणत खबर गढ़ वाले को जीवन में कभी मत भूलना। इस रणत खबर गढ़ वाले को जीवन में कभी मत भूलना। और आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने कहा, ना मेरे बाद कोई कहेगा। तुम किसी भी भगवान की पूजा कर लो, उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। फल तभी प्राप्त होगा जब उसमें गजानंद होगा। अरे घर में जो नोट छपते हैं ना, वो चलते नहीं है। उन नोटों पर आरबीआई की मोहर चाहिए। तुम कितना भी भगवान का नाम जप कर लो, उन नामों में गजानंद नहीं है ना, वो चलने वाले भी नहीं हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, पंडित जी जीवन निकल गया भक्ति करते करते, भगवान सुध नहीं ले रहा है, क्या है गलती?
उन भजन में, उस भक्ति में गजानंद नहीं था। और गजानंद जिस भक्ति में है ना, वो भक्ति सार्थक है। इसीलिए आपसे कहने आया हूं, इस रणत खबर गढ़ पाले को जीवन में भूलना, तो कभी गढ़ वाले को जीवन में कभी मत भूलना। आध्यात्मिक अनुभव है मुझे, शक्तियों के संपर्क में रहता हूं 24 घंटे। इस संसार का एकमात्र दिव्य दरबार है, वो ये त्रिनेत्र गजानंद का दरबार है। और तकदीर की थेरी पर बैठे हो अभी आप, तकदीर आपसे एक कदम दूर है, ये रही। इसको अपनी नाप का पाजी बना के देखो, अगर पार न लगाए तो कहना। अपने जीवन का साथी बना के देखो, जीवन पार न लगे तो कहना। अरे क्या था मेरे पास? अपमान था, दुख था, कष्ट था, दरिद्रता थी, सब जगह भटका, कहीं आसरा नहीं मिला। हजारों भक्तियां की, कोई फल नहीं मिला, और फल मिला एक नाम से, गजानन। और भी प्रमाण है, ये मैं नहीं गया, अकेले ब्रह्मा ने भी नहीं गाया, भगवान शिव ने भी कहा। तुलसीदास जी लिखते हैं, बालकांड का 100वां अध्याय है, 100वां श्लोक है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान। इस गजानंद को भी मां पार्वती और भगवान शिव ने भी पूजा है। अरे कुछ तो बात है इस देवा में, जरा सोचो क्यों आया है। सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में आया और कलियुग को ध्यान में रख के आया। और इतना कहना चाहता हूं, फिर से याद कर लो बस। इस रणत भबर गढ़ पाले को